ठीक है, तो लिमिट्स बहुत दिन तक पढ़े हम लोग, है ना, लिमिट्स जो है वो कई दिनों तक पढ़े। अब इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि क्या क्या इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा टॉपिक और हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो शुरुआत में पढ़े लिमिट्स, फिर पढ़ा डेरिवेटिव्स, फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला का प्रूफिंग देखे, फिर परसों वाले क्लास में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन किए। बाकी आपको बताएगा डिफरेंशिएशन आपको 11th मैथ्स में नहीं 12th मैथ्स में करना है। 11th मैथ्स में उतना ही डिफरेंशिएशन सीखना है जो कि आप फिजिक्स के क्लास में भी जिसका काम पढ़े, मतलब हल्का हल्का डिफरेंशिएशन उतने का काम फिजिक्स के क्लास में भी पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक मेथड अभी सिखाऊंगा आपको नोन एज एल हॉपिटल टॉपिक, दिस इज एल हॉपिटल रूल है, ट्रिक फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो, टॉपिक नहीं है कुछ। ठीक है, लगा लो एल हॉपिटल ऑन है, टैप टू फोकस है, एल हॉपिटल देख ही रहे हो, टॉपिक नहीं है, ट्रिक मेथड फॉर्मूला है। 11th में भी मना किया जाता है, 12th में भी मना किया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखने में हमें फायदा ही है ना। वैसे सिलेबस के हिसाब से मना ही रहता है ये टॉपिक पढ़ने। करना कुछ यूं है, लिमिट्स हम लोग पढ़े थे सब लोग, है ना। लिमिट्स का इंट्रोडक्शन ही हुआ लिमिट में, जब हम लोग देखे कि वो वैल्यू पुट करने पर कई बार ऐसा हो रहा था कि वैल्यू 0/0 आ रहा था या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा था। फिर उससे बचने के लिए हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। लिमिट का पहला रूल सॉल्व करने का यही होता है कि पुट करने पर 0/0 अगर आ रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है। वहां पर आप बहुत कुछ मेथड वगैरह लगाए, कुछ रेशनलाइज किए, कुछ फैक्टराइज किए, या फिर ढेर सारा फॉर्मूला देखे, है ना, उन सब का इस्तेमाल किए। एक्चुअली में एक और मेथड है जिससे कि हम लोग लिमिट का क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। मेथड, रूल, फॉर्मूला, ट्रिक जो बोल लो, इसको हम लोग कहते हैं एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल कुछ यूं है, जैसे लिमिट का एक रूल था हमारा, एक ऐसे याद करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, ये इसका वैल्यू कितना बताया? वो तो तुम बताए थे, चलो अब कुछ देर के लिए मानो कि हम लोग सब भूल गए, डिलीट कर देते माइंड से, है ना। थोड़ा मुश्किल है डिलीट करना, बट ऐसे ही थोड़ा मानो डिलीट कर गए, हमको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब बीच बाच का जो लिमिट उमिट का फॉर्मूला आपको सिखाएगा वो हमको आ नहीं रहा, ये बोल रहा हमको ऐसे में भी नहीं आ रहा है। तो वो तो चलो अच्छी बात है, हम नहीं आ रहा है तो और अच्छा है, ये बढ़िया से सीखोगे। और आ रहा है तो भूलो, डिलीट करो। मान लो अब ये लिमिट का एक क्वेश्चन है, वैल्यू तुम्हें 1 याद है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको हटाओ थोड़ा देर के लिए, हमें नहीं मालूम 1 होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन है लिमिट का सॉल्व करने के लिए, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लो भाई ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ कितना होगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या था पुट करने का? लिमिट का पहला रूल तो पुट ही करने का था, दिस इज 0/0, तो ये 0/0 के फॉर्म में वो अभी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। लिमिट के रूल से अगर चले तो सॉल्व हो रहा है। यहीं पर हम लोग इस ट्रिक, इस मेथड, इस रूल, इस फॉर्मूला, इस टेक्निक, इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं एल हॉपिटल। ये आपको करना क्या है, लिमिट के किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन में, 11th का हो, 12th का हो, लिमिट का हो, कंटिन्यूटी का हो, डिफरेंशिएबिलिटी का हो, मिला जुला के लिमिट का उसमें अगर रूल रेगुलेशन है तुमको सॉल्व करने के लिए दिया गया, तुम पुट किया, तुम्हारा आंसर 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी इस फॉर्म में आ रहा है, तो करोगे क्या? यहां पर पिछले 2 दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 2 दिनों से वी आर स्टडिंग डिफरेंशिएशन। आपको कौन कौन सा रूल सिखाएगा डिफरेंशिएशन का? सारा रूल तो नहीं बताया गया, बट थोड़ा बहुत तो आपको जरूर आ गया, बाकी 12th में और सीखोगे। तो एल हॉपिटल का मदद से जेईई मेंस के एग्जाम वैसे में भी तुम्हारा कल थोड़ी है, एनडीए के एग्जाम तुम्हारा परसों थोड़ी है, एग्जाम तो तुम्हारा 12th के बाद ही होगा। 12th तक तो तुम डिफरेंशिएशन का सारा मेथड सीखोगे ना, है ना। तो अभी सिर्फ रूल बता रहा हूं, इसका एप्लीकेशन पूरे 11th में 12th में चलते रहता है, लेकिन स्कूल एग्जाम में नहीं अलाउड है, नहीं कर सकते। करना क्या है, ये क्वेश्चन लिमिट का सॉल्व किया, नहीं हुआ, 0/0 आ गया, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? डिफरेंशिएट। और फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, इसी को कहते हैं एल हॉपिटल। और नीचे वाले को अलग, जैसे डिफरेंशिएशन के रूल से u/v से नहीं, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। u/v से नहीं कि डिफरेंशिएशन कर दिए, वो नहीं, ऊपर वाले पर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले पर अलग डिफरेंशिएशन। रूल है, कॉपी में लिखना है, बट इसको आप स्कूल एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। x का डिफरेंशिएशन, और अब पुट करो x टेंड्स टू 0, अब पुट करोगे तो इस cos 0 की वैल्यू 1/1, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 आ गया। तो दिस इज एल हॉपिटल, इसी को कहते हैं एल हॉपिटल। क्या समझे? समझे क्या? कोई क्वेश्चन लिमिट का, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो वही चीज है जो तुमको लिमिट में रटवाया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का 1 होता है। बट उस फॉर्मूला को छोड़ो, मान लो ये अगर एक क्वेश्चन है लिमिट का, कोई भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना हो आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो सब जो मेथड लिखवाया गया था, बहुत सारा मेथड लिखवाया गया है,
रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन से लेकर के ढेर सारा फॉर्मूला। अगर लग रहा है कि वो सब लगाने में टाइम निकल जाएगा, हमसे लग भी नहीं रहा है, ठीक से सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो आप एल हॉस्पिटल टेक्निक, रूल, मेथड, फॉर्मूला, एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन, और बार बार पुट करके देखो, 0 by 0 आ रहा, फिर डिफरेंशिएट करो, फिर 0 by 0 आ रहा, फिर डिफरेंशिएट करो, 2-3 स्टेप का तो जरूर कट के उसका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा। कुछ समझ में आएगा? नहीं आया? नहीं आया? आएगा। और यार आईना वाला आ गया तो ये देखो, लिमिट का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, लिमिट एक्स क्या था, tan x by x, इसका वैल्यू लिमिट पे पढ़े थे, कितना था? छोड़ो, लिमिट वाला भूल जाओ, भी लिमिट हमको नहीं आता ही नहीं, आ ही नहीं रहा, पढ़े ही नहीं आ रहा। पुट करके देखेंगे लिमिट का, मेरे को नहीं आता कुछ, इसको पुट किया तो tan 0 दिस इज 0 दिस इज 0 by 0, और लिमिट का फॉर्मूला मेथड ट्रिक नहीं आ रहा मेरे को। एल हॉस्पिटल लगाते थे, एल हॉस्पिटल लगाने से tan x का डिफरेंशिएशन कल पढ़ सकते हैं, x का, अब sec 0 का वैल्यू पुट करेंगे, sec 0 इज 1 का स्क्वायर, 1 by 1 दिस इज 1। तो ये सारा फॉर्मूला आपको, ये सारा फॉर्मूला लिमिट्स में आपको सिखाएगा, तो याद कर ले भाई, यही होता है। एक्चुअली में एल हॉस्पिटल लगाओगे, लिमिट का फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करने का जरूरत नहीं है, ये एल हॉस्पिटल तो खुद ही हो जाएगा। और डिराइव करना के लिए कोई ट्यूशन में नहीं बैठा हुआ है, भारी भरकम लिमिट का क्वेश्चन जो मेंस एडवांस एनडीए या स्कूल एग्जाम का, स्कूल में जनरली यूज नहीं करना है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि लिमिट के तरीके से बनाने में झोल झमेला होगा, हमसे नहीं बन पाएगा, उसमें आप एल हॉस्पिटल लगा करके आंसर अपना निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन लगे, 100% लगे, ठीक है। तो मेरा बस अंतर बस थोड़ा सा ये है कि इसमें किस चीज के काम कर रहा है, बिना डिफरेंशिएशन का एल हॉस्पिटल लगेगा नहीं, और डिफरेंशिएशन तुमको अभी इतनू सा आता है, अभी तुमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है। 11th में क्या सीखो, इतना सा, अभी तुमको आता ही क्या, यू इनटू बी, यू बाय बी, थोड़ा सा चेन रूल, इतना ही ना। तो आज आप सोचेंगे कि अभी मैं घर में जाके सारा क्वेश्चन बना दूं मेंस एडवांस एनडीए का, तो उसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे अभी आपके दोस्त पूछे कहां काम करेगा, 100% जहां मर्जी लिमिट के हर क्वेश्चन में काम करेगा, बट करना तो डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन में तुम्हारा अभी हाथ साफ नहीं है, वो 12th का मैथ पढ़ने के बाद। यही क्लास अभी 12th के बाद अगर मैं ले रहा होता, तब उसमें बताता कि एल हॉस्पिटल लगाओ, हर क्वेश्चन में लगाओ, डिफरेंशिएशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, लिमिट का भी एक क्वेश्चन मेंस एडवांस एनडीए में स्कूल में हम लोग निकाल लेंगे। अभी आपको थोड़ा चुन चुन के यूज करना है, जहां लगे इससे पहले बन जाएगा वहां बना लेना, जहां लगे भाई इतना दिन 7 क्लास केवल लिमिट का चला है, तो आरडी शर्मा के इसी ने आप लोग बनाए होंगे, तो जो लिमिट के तरीके से बन रहा है तो लिमिट के तरीके से बनाना, एल हॉस्पिटल विल वर्क 100%, ठीक है। तो कम से कम फॉर्मूला का ही बात कर लेते हैं। तो लिमिट में और भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, क्या क्या था, ये था ई का पावर क्या था, x - 1 by x, इसका वैल्यू 1 था शायद, नहीं, चलो हमको वैल्यू पता नहीं, हम लोग एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल लगाओ, बताओ ई का पावर x का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, ई का पावर 0 दिस इज 1। तो एल हॉस्पिटल काम करता है, एल हॉस्पिटल से फॉर्मूला का डिराइव भी कर सकते हो लिमिट का, प्लस अलग क्वेश्चन, ये तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोई क्वेश्चन भी मेंस एडवांस एनडीए का आप लोग एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसमें टेक्निक में चेंजेस ये है, चेंजेस नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। एल हॉस्पिटल सिर्फ तुमको लगाने नहीं आता, जो पेपर सेट करता है जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, एनडीए का, उसको भी मालूम होता है। तो जानबूझ करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खास करके बुक का क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरडी सवाल एग्जांपल, आरडी सवाल क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा, जेईई का जो पेपर सेट करते हैं टीचर्स, उनको भी मालूम रहता है कि बच्चे जो स्पेसिफिक कोचिंग में पढ़कर आए उनको मालूम रहता है, इसलिए जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन पिन पॉइंट किया हुआ रहता है जो कि एल हॉस्पिटल से आसानी से लिमिट के फॉर्मूला से ही पहले बन जाए। तुमको अभी लग रहा होगा बहुत आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वही मेंस एडवांस का इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ा था बहुत सारा, जब पढ़ा रहा था लिमिट, उसको एल हॉस्पिटल से लगा के देखो देखो तुम फंस जाओगे, लिमिट वाले से ही जल्दी बनेगा। तो ये सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच की बात होती तो अलग बात था, जो पेपर सेट कर रहा है उसको भी मालूम है कि एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, इसलिए जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन देता है कि वो लिमिट का फॉर्मूला से ही ठीक ठीक बनता है। बोलने का मतलब है कि एल हॉस्पिटल सीखना है, बट ऐसा नहीं कि लिमिट के फॉर्मूला के एवज में सीखना है, वैसा नहीं, लिमिट वाला भी पूरा पढ़ना है तुमको, पूरा 7 लेक्चर सिर्फ लिमिट का सारा फॉर्मूला बताएगा, तो उतना तो पढ़ना है, साथ में अपने मदद के लिए एल हॉस्पिटल को भी रखना, जहां लगे फंस रहे हैं एल हॉस्पिटल का यूज हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ एल हॉस्पिटल का यूज नहीं कर सकते, नहीं बनेगा, फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक मदद की बात है। तो लिमिट में और कौन कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला था, ए का पावर x - 1 by x, log e था, तो छोड़ो, हमको पता नहीं है, डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले पुट करके देखो, तो दिस इज लाइक
a की पावर 0 1 माइनस 1 इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0। एल हॉस्पिटल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल का क्या कहता है? एल हॉस्पिटल का डिफरेंशिएशन करो। a का पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? a का पावर x का a का पावर x log a होता है ना। a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x log a 1 का 0 x का अब पुट कर दो x का वैल्यू 0। ये कितना हो गया? a की पावर 0 किसी भी नंबर पे पावर 0 1 into log a, यही तो लिमिट का फॉर्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x, यही log e था ना। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो लिमिट का फॉर्मूला का डेरिवेशन में कम से कम एल हॉस्पिटल लगा लो। कुछ भी नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। नहीं समझ आ रहा? और लिमिट का और कौन सा फॉर्मूला था? सबसे फेमस वाला क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a था, x की पावर n बाई x माइनस a बराबर n माइनस 1 था ना, वो भूल जाओ n माइनस 1 था। एल हॉस्पिटल लगाओ, बताओ कितना होगा? एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन करना है। x का पावर n का डिफरेंशिएशन इज nx, a का पावर n का a कांस्टेंट है बेटे, 0 होगा। अरे 0 होगा। फिर x का a का ये हो गया। अब x के जगह पर a लगाओ। x के x के जगह पर है, हाँ सॉरी कहाँ लगा? यहाँ ना, ये हो गया एन ए, यही था ना लिमिट का। लिमिट का यही फॉर्मूला था, बट हम लोग ये सारे का डेरिवेशन जो है उसमें हम लोग एल हॉस्पिटल का यूज बताया जा रहा है। एल हॉस्पिटल को अपने पास रखना, जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में लगाने का। जहां लगे लग रहा है वहां लगाना, जहां लगे कि नहीं भाई ये लिमिट के फॉर्मूला रूल से ही जल्दी बनना है तो वो तुम उससे बनाना, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल से ही बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। हाँ 12th के एंड में अगर डिफरेंशिएशन में माहिर हो गए हो, एक एक स्टेप डिफरेंशिएशन का आता है, तब कर सकते हो। लिमिट का कोई भी क्वेश्चन तुम एल हॉस्पिटल से मार सकते हो, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन करना है। अगर तुम पक्का खिलाड़ी हो डिफरेंशिएशन के, तो एल हॉस्पिटल के मदद से लिमिट का क्वेश्चन तुम ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन में तुमको एकदम अबव एवरेज होना पड़ेगा, मतलब 12th का पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर करोगे तब। अभी कम से कम मेथड सीख के रखने में बुराई नहीं है। ओके सो है। और लिमिट का कुछ और भी फॉर्मूला हो गया सब। लिमिट का और था कुछ, क्या था? और ये था लॉग, क्या था? 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका 1 होता था, अभी भूल जाते हैं। अभी डिफरेंशिएशन करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। थोड़ा लगा भाई एल हॉस्पिटल। चल एल हॉस्पिटल क्या कहता है? इसका डिफरेंशिएशन करना, लॉग 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और एक्स का 1 है ना, नीचे एक्स का 1। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, x टेंड्स टू 0 कितना होगा? दिस इज 1। यही था लिमिट का फॉर्मूला, log 1 प्लस x बाई x, दिस इज 1। समझ में आ रहा है सबको? एल हॉस्पिटल नहीं आ रहा? क्या करना है? एल हॉस्पिटल का कोई भी क्वेश्चन का तब इस्तेमाल करोगे जब लिमिट का क्वेश्चन होगा, पुट करने में 0 by 0 आ रहा होगा। तुमको लगे कि भाई ये तरीके से बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो तुम उसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल कहता है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, और लिमिट का जो वैल्यू है उसको पुट करते चलो। एक स्टेप में नहीं तो 2-3 स्टेप के बाद जरूर आ जाएगा। सिर्फ एल हॉस्पिटल का यूज नहीं करना है, लिमिट्स में जो पढ़ाया गया वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके सोके थोड़ा लिख लो। एल हॉस्पिटल लगाने के लिए, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या करना है? एल हॉस्पिटल लगाने के लिए लिमिट का क्वेश्चन होना चाहिए 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा हो, तो ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट और नीचे डिफरेंशिएट। u by v नहीं करना है, अलग अलग करना है। ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे डिफरेंशिएट, देन लिमिट पुट, देन पुट लिमिट। इतना करना है एल हॉस्पिटल लगाने के लिए। लिमिट के क्वेश्चन में यूज करेंगे जब 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ रहा हो, आपको लग रहा होगा कि इसको लिमिट के फॉर्मूला से बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डिफरेंशिएशन आपका क्लियर है, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एल हॉस्पिटल को यू कैन यूज एज अ ट्रिक, एज अ मेथड और एज अ रूल, बट अलग से कुछ पढ़ना नहीं है एल हॉस्पिटल के बारे में। अभी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, या फिर मैथ्स ऑनर जो लोग लेंगे वो लोग पढ़ेंगे क्या है, कहां से आए, कैसे आए। अभी इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रिक। चलो आज का क्वेश्चन आप लोग, मैं जानता हूं आप लोग में से कुछ लोग अबव एवरेज है, लिमिट के तरीके से भी बना लेंगे, बट आज का क्लास लिमिट का नहीं, आज का क्लास एल हॉस्पिटल का है। आज के क्लास का क्वेश्चन आप लोग एल हॉस्पिटल से बनाने का ट्राई करेंगे। इससे हमारा 2 प्रैक्टिस होगा, लिमिट का क्वेश्चन प्लस लास्ट क्लास तो डिफरेंशिएशन का चल रहा था, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। और आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि भारी भरकम क्वेश्चन तो 12th में मौका मिलेगा आज बनाने का। आज एल हॉस्पिटल से बनाना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 3 sin x, लिमिट का क्वेश्चन है माइनस √3 cos x। टैलेंट नहीं, चुपचाप बनाओ। 6x माइनस 5 की वैल्यू कितनी होगी? √3, 1 by √3।
आज मेरा फेवरेट स्टूडेंट ऐसे में नहीं आया वो -√3 कहाँ है पता है मिस्टर निखिल वो नहीं आता है तो अच्छा ही नहीं कभी कभी तो आता है बड़ा बढ़िया होता है घर में बोल दिया है कि मेरा सैटरडे को एनडीए का टेस्ट होता है ठीक है एनडीए का कौन हर हफ्ते में कौन टेस्ट होता है एनडीए का ये तो आज तक समझ ही नहीं पाया तो गार्जियन फोन करके बोलो होता भी है तो संडे को होता है शाम में या दोपहर में मैंने हर संडे को कौन एनडीए एग्जाम ले रहा है हर संडे को क्या होता है मतलब 6 दिन में पढ़ा देता है सैटरडे वो अब कितने दिन हमारे 7वां दिन में पूरा एनडीए का एग्जाम ये कैसे संभव हो जा रहा है चलो बना के दिखाओ एल ऑक्टल से ही बनाना है लिमिट के रूल से नहीं बनाना ये बोल रहा हम हमसे ऐसे में भी लिमिट से नहीं बनता बोल रहा एल ऑक्टल से ही बनाएंगे हो रहा है ना एल ऑक्टल से बनाना एल ऑक्टल से क्या कहता है एल ऑक्टल ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लिमिट का क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना भी कॉपी में नहीं तो घर पे टेस्ट के पहले समझ में नहीं आएगा कौन सा रूल लगा है बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन मारो चलो इतना तो डिफरेंशिएशन सीख गए हम लोग 3 sin x का अरे बोल बाबा cos x हो गया -√3 cos x का डिफरेंशिएशन तो दिस इज प्लस sin x 6x का पाई का बस खत्म अब पाई बाय 6 पुट कर दो दिस इज 3 cos पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 कितना होता है मतलब कितना होता है √3 बाय फिर √3 sin 30 बाय 6 कितना हो गया 3√3 प्लस √3 4√3 बाय 2 6 √3 बाय 3 1 बाय √3 दिस इज एल हॉस्पिटल इससे बहुत सारा क्वेश्चन जेईई मेंस का हम लोग आराम से बना सकते हैं लिमिट के तरीके से भी श्योर बन जाएगा जो लोग लिमिट का क्लास किया था इसको बनाने का तरीका होता था पुट x बराबर 5/6 प्लस h वहां से बना देते हैं है ना बट एल हॉस्पिटल से भी बनेगा आपका मर्जी आप जैसे बना लें स्कूल एग्जामिनेशन में एल हॉस्पिटल का यूज नहीं कर सकते मेंस एडवांस एनडीए में तुमको देखने के लिए कोई वैसे में भी नहीं जाएगा कि तुम कैसे बना रहे हो बाकी तुम्हारा पर्सनल डिसीजन हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब है दोनों से बनेगा एल हॉस्पिटल से भी बन जाएगा और जो लिमिट पढ़ाएगा उससे भी बन जाएगा बाकी यू कैन डिसाइड योरसेल्फ है ना इतना उम्र तो हो ही गया है तुम लोगों का कि ये डिसाइड कर सको है कि नहीं शादी का उम्र कम करने का इंडिया में बात चल रहा नहीं 18 से बोला 16 कर दिया जाए ऐसी 21 में बात है बट बच्चा लोग फिर हाँ 18 से 21 का बात है पिटीशन दर्ज किया है लड़का लोग खास करके नहीं 21 से 16 ही कर दो 21 तक और रुक तो थोड़ा जब उतने समझदार हो तो इसको भी बना सकते हो कि कौन सा मेथड से बनाया जाए चलो मिटा दो एल हॉस्पिटल लिख के रखना घर पे पता चलना चाहिए मिटा दो ऋषि जी समझ में आएगी नहीं अरे वाह हमारा तिलक वाला दिखा नहीं आया अगला एल हॉस्पिटल से ही बनाना आज का सवाल एल हॉस्पिटल के नाम एल हॉस्पिटल के नाम एल हॉस्पिटल नहीं एल हॉस्पिटल लिमिट x टेंड्स टू 0 cos sin x -1 by x square 1 -1 1 by 2 -1 by 2 इतना नाचो नहीं आराम से एल हॉस्पिटल से बनाना आज एल हॉस्पिटल से बनाना आज क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से बनाना है हो रहा है
कैसे पुट करने पर तो 0 भाई 0 का फॉर्म है ना। अच्छा इसमें एल ऑप्टर लगता है 2 बार लगाना पड़ेगा क्या, बड़ा चला जाएगा। करते हैं एल ऑप्टर लगाओ, दो बार लगता लगाना पड़ेगा। कॉस साइन एक्स का, कॉस थीटा का साइन थीटा नहीं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, माइनस इस तरह। ये एलोप्टर से थोड़ा महंगा पड़ेगा लगता है, देखते हैं। ये समझ आ रहा है ना, चेन रूल ही भूल जा रहे हो, क्या बता रहा हूं। कॉस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया। और फिर चेन रूल क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और फिर इंटू कॉस एक्स है ना, और नीचे वाले का 2x। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको पुट करेंगे ये फिर से 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हम लोग को एक बार और एल ऑप्टर लगाना पड़ेगा। यही मैं बता रहा हूँ, एल ऑप्टर में भी चुनौती है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कभी कभी एल ऑप्टर से ही लंबा जाने लगता है क्वेश्चन। करो एक बार और एल ऑप्टर लगाना। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, बोलो यू भी। चलो कैसे कहते थे, यू भी, यू बाहर माइनस साइन ऑफ साइन एक्स बाहर कितना होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कौन बाहर, कॉस एक्स बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन करना। चलो माइनस कॉस एक्स को बाहर ले लेते हैं, माइनस कॉस एक्स को बाहर, साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। करो साइन साइन एक्स का ना, साइन एक्स का कॉस साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया भाई, नीचे 2x का 2, ठीक है। अरे समझ, आप पुट कर दो, चलो लगाओ, सोच सोच के लगाना। कहाँ पर, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, साइन 0 ये 0 हो गया। यहाँ पर cos 0 दिस इज 1, फिर cos 0 1 इंटू 1/2 दिस इज -1/2। तो चेन रूल एल हॉस्पिटल लगाओ तब जब तुमको अपने किस पर भरोसा हो, अपने तुमको डिफरेंशिएशन पर। अगर तुमको अपने डिफरेंशिएशन पर यकीन है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जब अपने पर कॉन्फिडेंस हो कि डिफरेंशिएशन हमारा पक्का है, तभी एल ऑप्टर लगाएंगे, नहीं तो फिर लिमिट तो चल ही रहा है। अपने डिफरेंशिएशन पर कॉन्फिडेंस है तो आप एल ऑप्टर का यूज किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। आज एल ऑप्टर का ही प्रैक्टिस करेंगे। 9th और 10th क्लास का किताब जो भी जहां भी कोचिंग पढ़ा होगा उससे या स्कूल में पढ़ोगे, मीन मीडियन मोड रिवीजन कर लेना। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। मीन मीडियन मोड के साथ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन नया टॉपिक है। मीन मीडियन मोड 9th 10th वाला ही है, तो एक बार ट्राइस कर लेना। ये नहीं चलेगा स्कूल एग्जाम चल रहा है, उससे मैं क्या करूँ, चल रहा है। तो अब तुमको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पढ़े थे 9th 10th, हमको याद है, हम नहीं आएंगे रिविजन करके, हमको याद है। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 10-15 मिनट मीन मीडियन मोड पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में वही करना है। पहले मीन मीडियन मोड, उसके बाद ही ना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद कोऑर्डिनेट डिवीजन। करके देखो, मारो बताइए, बाल ऊंची है। चलो बनाओ, थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी प्रैक्टिस हो रहा है नहीं। दीदी फोन भी तुम्हारे बहुत तुम्हारे शिकायत है, बाप रे। उनका फोन उस पर फोन पर लगा के चले गए, काम करने चले गए अपना। एक बैच पढ़ा के देखे तो अभी भी दीदी शिकायत है 1 घंटे पे। ऐसा नहीं करना है, क्यों इतना शिकायत करेंगे दीदी, बताओ क्यों नहीं पढ़ेंगे, हैं? अब पढ़ेंगे सदियों के बाद। कल 6-7 का नीचे ट्यूशन चल रहा था, 5th क्लास 6th का, उसमें जो सर पढ़ाते हैं, मेरी वाइफ भी गई थी। बच्चा लोग बोलते तुम लोग कौन से सीरियल देखते हो, तो लड़की लोग बोल रही साथिया साथ निभाना और बॉय जो बोल रहा है उसमें इश्क में मर जाओ। बताइए 5-6 का बोल। चलो हम ऐसे रैंडम नीचे, मेरा पेपर था नीचे एक, तो लेने गए थे, तो देखा आजकल 5-6 वाला भी होश है, 5 वाला लड़का सब बोल रहा है साथिया साथ निभाना, ये तो मर जाओ, ये सीरियल देखते हैं।
ओटीटी देख, वाइफ डांट रही थी ओटीटी वगैरह तुम लोग छोटा बच्चा क्यों देख रहे हो? बोलो नहीं सब केबल देखते हैं मैडम। क्या देख रहे हो ये साथिया साथ निभाना इसको मर जावा, ऐसे काम चलेगा बताओ? 5-6 का बच्चा लोग भी जोश में आजकल है, तो सोटी जिंदगी के पार्ट 2 देखता है। चला मोरे पार्ट 1 कब आया था रे? बोला वो देख लिए सर, पार्ट 2 में मन लगा रहा है। गजब है सब। हो रहा है ना? करो तो जरा, मैं भी करूँ डिफरेंशिएशन, एक बार प्रैक्टिस हो जाना। करो तो ऑन था। ओके, तो इसको करते हैं एल ऑर्बिटल से। We will try to do it with the help of L orbital. चलो लगाओ तो जरा L orbital करेंगे। 0 ये 0 ये 0, this is in the form of 0 by 0 by using L orbital. L orbital लगाने से हम लोगों को दो फायदा हो रहा है। एक तो हम लोग लिमिट तो सीख ही रहे हैं, थोड़ा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का भी प्रैक्टिस होता रहना चाहिए। चलो थोड़ा बताओ डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? tan x का sec स्क्वायर x, sin x का, और तो नहीं काम चला, अभी भी 0 by 0 आ जाएगा। एक बार और L orbital 3 बार, मजा आ जाएगा। बोला मेरे लिए तो सजा है बोल, बाय यूजिंग L orbital। अब इसका चेन रूल, sec स्क्वायर x परसों समझाया था, sec x का होल पावर 2 है। इसको चेन रूल कैसे लगाते हैं? पहले nxl-1, nxl-1 कहता है 2 sec x। अरे समझ, अरे चेन रूल नहीं सीखोगे तो क्या है डिफरेंशिएशन में क्लास करके फायदा? x स्क्वायर का 2x, sec x स्क्वायर का 2 sec x। अभी sec x का बाकी है, sec x का sec x tan x, ठीक है, और माइनस cos x का शायद प्लस sin x हो गया होगा ना? cos x का होता है माइनस sin x, और ये माइनस भी है, और नीचे वाले का हो गया 6x। अभी भी काम नहीं चला, एक बार और लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा समझ के लगाना पड़ेगा। इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से। इसको लिख लेते हैं 2 sec स्क्वायर x tan x प्लस sin x बाई 6x। ओके सो है, चेन रूल लगाने की बारी है। 2 को मन कर रहा है, इसके साथ रखो, मन करेगा इसके साथ रखो, तुम देख लो। फिर से एल ऑर्बिटल। अरे ठीक लग रहा है कि टफ लग रहा है? ठीक है, चलो एल ऑर्बिटल एक बार और लगाया जाए। डिफरेंशिएशन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें कौन सा रूल लगेगा? u भी 2 को बाहर रख के कर सकते हो या 2 को अंदर रख के, तुम देख लो। मान लो 2 को बाहर ही रख के u इंटू भी लगा रहे हैं, चलेगा? बताओ फिर। u sec स्क्वायर x बाहर, u इंटू भी sec स्क्वायर x बाहर, tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x बाहर, sec x का भी थोड़ी देर पहले किया था, sec स्क्वायर x का 2 sec x हो गया, और फिर sec x का, फिर sec x tan x sin x कैसे, cos x बाहर अंदर, क्या हो गया सर? अब क्या बाहर अंदर? तो cos x होगा, तो sin x और कौन बाहर आने वाला? बाई 6x का 6, बस काम खत्म। ठीक है, अब बस पुट करो और कुछ नहीं करो। चलो पुट किया जाए। ये तो ये 2 किसके साथ है? पूरे के पार तो नहीं, पूरे के साथ नहीं था, इसके साथ है केवल ना। ठीक है, तो पुट करो। चलो चल भाई पुट कर, बता क्या हुआ है। सेक दिस इज 2 बाहर है, 1 into 1 1 प्लस ये पूरा 0 हो गया, tan 0 होता है। ठीक है, cos 0 is 1, नीचे 6। एल ऑर्बिटल लगाओ, अगर डिफरेंशिएशन पे अपना यकीन है तो एल ऑर्बिटल लगाओ। बुरा से बुरा क्वेश्चन लिमिट का, जो लिमिट से बनाने में नानी याद आ जाता है, वो एल ऑर्बिटल से जल्दी बनेगा, बशर्ते तुम्हारा डेरिवेटिव क्लियर होता है। अब तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही मान लो क्लियर नहीं, तो फिर एल ऑर्बिटल कैसे लगाओगे? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एल ऑर्बिटल से ही बनाना है, बनाओ। लिमिट x टेंड्स टू log x minus 1 by x minus e। एल ऑर्बिटल से बनाने का ट्राई करो, एल ऑर्बिटल से बनाने का ट्राई करो। आ गया कुछ? पुट करके देखेंगे तो 0 by 0 ही आ जाएगा। एल ऑर्बिटल से बनाते हैं, और जहां लगाए हो एल ऑर्बिटल वहां लिख दो, ताकि थोड़ा सा याद भी रहे कि एल ऑर्बिटल लगा है।
चलो बताओ एल ऑक्टल ही लगाना है, बताओ कैसे लगेगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 by log x, कोई 1 by log x बोला है, log x का 1 by x, 1 का x का e का 0, बस अब पुट कर दो x टेंड्स टू e 1 by e, ये हो गया एल ऑक्टल। एल ऑक्टल से भी कभी कभी फायदा है ना, ऐसा नहीं कि एकदम बेकार मेथड है, नहीं तो ये पढ़ाया नहीं जाता, कई बार एल ऑक्टल से जेन्युइन फायदा है, बट दोनों मेथड जाने। अगला 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 पढ़े तो तुम लोग ठीक नहीं हो नहीं। लिमिट बोल रहा आप ही का स्टूडेंट है, हे भगवान। लिमिट x टेंड्स टू 1 log x by sin pi x, log x by sin pi x बराबर हो जाएगा 1 by pi, नो सर, माइनस पाई पाई माइनस 1 by पाई, ऑन है ना। चलो मारो, बनाओ बनाओ। आ रहा है, शुरू किया जाए। पहले तो 0 by 0 आ जाएगा, नहीं क्या आ रहा है, डी देखते हैं। एल हॉस्पिटल बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल, हाँ भाई बोल। एल हॉस्पिटल के लिए log x का डिफरेंशिएशन sin पाई x का cos पाई x का पाई, यार यही चेन रूल है, कम से कम पहले डिफरेंशिएशन तो सीखो, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगाना। चेन रूल समझाएगा ना, साइन 3x का cos 3x और 3x का 3, साइन पाई x का cos पाई x का पाई। अच्छा इस स्टेप में लगता है कोई फायदा है क्या? हाँ इसी स्टेप में खत्म है कहानी, इसी स्टेप में कहानी खत्म है। यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, बात यहीं पर खत्म हो गई लगता है। 1 by 1 पाई cos ऑफ पाई, दिस इज -1 by पाई, यहीं पर खत्म, दो बार की जरूरत नहीं पड़ा। तो कभी कभी एल हॉस्पिटल भी जान बचा देगा, एल हॉस्पिटल भी कभी कभी जान बचाएगा। बाकी आपको आना चाहिए दोनों मेथड। मैं तो 11th में इस तरह से समझाता हूं, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है। मैं इस तरह से समझाता हूं कि जो लिमिट का आप लोग 7 फॉर्मूला लिखे थे, लिमिट का जो 7 फॉर्मूला लिखे थे लिमिट का, उसका प्रूफिंग बच्चे पूछते हैं, बता दीजिए। उसका प्रूफिंग नहीं बताओ, याद करो। लिमिट का जो फॉर्मूला लिखे, लिमिट का, उसका फॉर्मूला प्रूफिंग के लिए एक्चुअली में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं एटलीस्ट 11th में ऐसे पढ़ाता हूं कि कम से कम तू लिमिट का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए एल ऑक्टल लगा लो। एल ऑक्टल अगर मेंस एडवांस एनडीए के क्वेश्चन में नहीं भी लगाना है, 12th के बाद लगाना ठीक है, कम से कम लिमिट का फॉर्मूला डेरिवेशन में ही एल ऑक्टल लगा लो, कम से कम वो तो सेटअप हो जाए। बाकी एल ऑक्टल हाथ में रखना है, बढ़िया मेथड है, काम करता है। अगला एक और क्वेश्चन बना के दिखाओ। कर रहा है कभी तिलक कर रहा है, -1 देख ले एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस log x माइनस x बाई 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। एल हॉस्पिटल लगाओ, आज का क्लास एल हॉस्पिटल, आज के क्लास में एल हॉस्पिटल से बनाना, 2 बार करना पड़ेगा लगता नहीं। पहले पुट करके देख लो, आ रहा है ना। 1 प्लस log 1 इज 0, 1 माइनस 1 0, 0 by 0 ही है, 0 by 0 है, इसमें एल ऑक्टल चलेगा। लगाओ एल ऑक्टल। हाँ पढ़ाई की बात करो, केमिकल मॉडलिंग। अभी हम कैंटीन की बात कर रहे हैं, कैंटीन से सॉस मंगवाएंगे 20 रुपये कम में, बट चलो करो एल ऑक्टल लगाओ। एल ऑक्टल से नहीं आ रहा क्या? तो नन ऑफ द अबव अगर नहीं आ रहा तो क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हूं मुझे पता चला क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया। नन ऑफ द अबव आ रहा है, आ कितना रहा है? -8 ना, -8 क्या है? तो क्या दिक्कत? नन ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो एल ऑक्टल लगाओ शांतिपूर्वक। चलो 1 का बोल, log x का माइनस x का, नीचे ऐसे डर डर के क्या बोलो, 1 का 0, इसका -2 प्लस 2x। क्या लगता है यही लगा रहे कि बाद में?
यहाँ लगाने में क्या दिक्कत होगा? 2 - 2 0 हो जाएगा। एक बार और एक बार और चलो है? अगर वो हाँ, माइनस मतलब एल्सियम लेके कॉमन होके काट नहीं सकते हैं, काट सकते हैं, तो वैसे ही कॉमन करके काट दिए। कॉमन ले काट लें, ठीक है। पहले मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 1/x - 1 बाई कॉमन कौन आ रहा है? -2 -2 को चलो कॉमन ले लिए, फिर 1 - x हो गया। 1 - x हो गया। अच्छा ऊपर वाले को भी करेंगे तो 1 - x ओके, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। अब ये एल फिर से नहीं लगाए बच्चों, वैसे लगाना है तो लगा लो, लेकिन ऐसे एलसीएम लेने बोल रहा है आपके फ्रेंड, तो रहते हैं 1 - x बाई x और एक -2 और एक 1 - x, ये कट गया। अब लगा लो, एल ऑप्टल नहीं, पुट कर दो, दिस इज -1/2, नन ऑफ द अबव, -1/2 आ रहा है। एक स्टेप में एल ऑप्टल लगाए थे। अलजेब्रा से भागना मत कि चलो एल ऑप्टल लगाना है तो अलजेब्रा से भाग जाए। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब तो लगाना ही है। एल ऑप्टल तुम्हारे मेरे मदद के लिए है। लिमिट का रूल भी पूरा सीखना है, साथ में एल ऑप्टल को सिर्फ एज अ ट्रिक, रूल, फॉर्मूला, टेक्निक, एल्गोरिथम के हिसाब से याद करना है। स्कूल एग्जाम में यू आर नॉट एलिजिबल टू यूज एल ऑप्टल, नाइदर इन क्लास 11 नॉर इन क्लास 12। 12th में भी आपको एल ऑप्टल से कोई क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो लिमिट का एक और क्लास हम लोग एक क्लास और लेंगे, उसमें मैं कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को, कंटिन्यूटी किसको बोला जाता है, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करवाते हुए। फिर लिमिट कब आप लोग, एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग 9th 10th के बुक से, 8th के बुक से स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड एक बार पढ़ के आ जाएंगे। 8th में 9th में 10th में तीनों में पढ़े थे, अब 11th में भी काम पड़ेगा उसका, ठीक है। चलो मिलता है अगले क्लास में।